आज आप खेतों पर आए हैं। चलो मैं आपको दीपक चाचा के हरी धनिया और टमाटर की खेत दिखाती हूँ। रागिनी कल्पना को लेकर दीपक के खेतों में जाती है। कल्पना अपनी मौसी और मौसा से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर मुनिया कल्पना को ढेर सारे टमाटर और हरी धनिया देती है। ऐसी शाम हो जाती है और वो सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। रसोई में जाकर हरी धनिया और टमाटर को देखते हुए कल्पना शोभा से कहती है, जेठानी जी, मौसी ने तो मुझे इतनी सारी हरी धनिया दे दी, लेकिन ये तो कल सुबह तक मुरझा जाएगी। इस गर्मी में तो पत्तियां काली पड़ जाती है। हमारे यहाँ तो फ्रिज में भी 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकती थी। अरे कल्पना, हमारे पास फ्रिज नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पुरखों का देसी फ्रिज है। आओ मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाती हूँ। शोभा रसोई की दीवार के पास एक छोटी सी जगह दिखाती है जहाँ जमीन में एक गड्ढा खोदा हुआ है। उस गड्ढे के अंदर एक छोटी सी मटकी रखी है जिस पर मिट्टी का ढक्कन लगा है। उसे दिखाते हुए शोभा कल्पना से कहती है, देखो, इस गड्ढे में मैंने ये मटकी दबा रखी है। इसके अंदर धनिया या कोई भी हरी सब्जी रख दो और ऊपर से ढक्कन लगाकर थोड़ी गीली मिट्टी डाल दो और फिर आसपास थोड़ा पानी छिड़क दो। इससे सब्जी हफ्तों तक ताजा रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था जेठानी जी, आप तो हर चीज में एक्सपर्ट है। रागिनी वहाँ आती है और ये सब देखकर कहती है, चाची, मेरी मम्मी तो जादूगरनी है और वो हर मुश्किल काम को चुटकी में आसान कर देती है। रागिनी की बात सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। समय बीतता जा रहा है। कल्पना अब रसोई में शोभा के साथ पराठे बनवाती, सिलबट्टे पर चटनियां पीसती। सब कुछ बहुत ही खुशहाली से चल रहा है। एक दिन अमृता अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि शोभा अभी तक उठी नहीं। तभी अरुण कमरे से बाहर आता है और कहता है, माँ, शोभा की तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है। रात भर उसे बहुत तेज बुखार आया है। मैंने उसे उठने से मना कर दिया है। अच्छा रुक, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर अमृता अंदर जाती है और शोभा को छूकर देखती है और फिर कहती है, हाय राम, ये तो आग की तरह तप रही है। बेटा शोभा, तो बिल्कुल मत उठना। शायद इन दोनों काम का बोझ ज्यादा बढ़ गया था, ऊपर से ये गर्मी। तू आराम कर। तभी कल्पना भी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी जेठानी जी को? बेटा कल्पना, शोभा को बहुत तेज बुखार है। आज रसोई तुझे ही संभालनी होगी। क्या तू अकेले 30-35 टिफिन के आलू के पराठे बना पाएगी? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप जेठानी जी का ख्याल रखिए, मैं रसोई देखती हूँ। कल्पना रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, आज मुझे अकेली ही रसोई संभालनी है और रसोई तो कितनी गर्म हो रही है। ऐसा करती हूँ कि जेठानी जी की तरह सबसे पहले पानी छिड़क लेती हूँ। अब कल्पना एक बाल्टी पानी लेकर रसोई की दीवारों और आसपास छिड़क देती है और फिर वो चूल्हा जलाकर बड़े बड़े कुकर में ढेर सारे आलू उबालने के लिए चढ़ा देती है और फिर मटके से हरी धनिया निकाल कर ले आती है और फिर लाल मिर्च को तोड़कर उसमें मिर्च, नमक, थोड़ी सी अदरक मिलाकर सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। एक तो पसीना, ऊपर से मिर्ची की जलन, वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये मिर्ची कितनी तीखी है, हाथ जलने लगे हैं। अब ये चटनी पीसना तो पहाड़ जैसा लग रहा है। इतनी सारी चटनी। शोभा भाभी की आदत है, पर मुझसे